नक्शा। नक्शा क्या होता है? किसी भी चीज को हूबहू किसी पेपर या कपड़ा पर उतारना नक्शा कहलाता है। नक्शा उसे कहते हैं किसी भी चीज को हूबहू किसी पेपर या कागज पर हूबहू उतारना नक्शा कहलाएगा। नक्शा कितने प्रकार के होते हैं? नक्शा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नक्शा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप, तीसरा थेमेटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं? जिसमें किसी राज्य और राजधानी को दर्शाया जाता है। जिसमें किसी देश के राज्य और राजधानी को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। जिसमें किसी देश के राज्य और राजधानी को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। और दूसरा आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप किसे कहते हैं? जिसमें प्राकृतिक चीजों को दर्शाया जाता है। जिसमें प्राकृतिक चीजों को दर्शाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। तीसरा है थेमेटिकल मैप। थेमेटिकल मैप में होता है जिसमें किसी खास चीज को दर्शाया जाता है। जिसमें किसी खास चीज को दर्शाया जाता है। जैसे मान लो कि सड़क है, जैसे मान लो कि ये सड़क है तो यहां से सड़क निकलेगा, ये सड़क है, ये सड़क निकलेगा, इधर से ये सड़क है, ये सड़क निकलेगा। और ये है एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट वाला निकलेगा। मान लो ये एयरपोर्ट है, किसी खास चीज को दर्शाएगा। ये हो गया एयरपोर्ट, यहां से मिला एयरपोर्ट, यहां से मिला एयरपोर्ट, यहां से मिला एयरपोर्ट, मतलब किसी खास चीज को दर्शाएगा। उसको क्या बोलते हैं? थेमेटिकल मैप। पहला है पॉलिटिकल मैप जिसमें किसी राज राजधानी को दर्शाया जाता है। राज राजधानी को दर्शाया जाए उसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं। दूसरा है फिजिकल मैप जिसमें जिसमें प्राकृतिक चीजों को दर्शाया जाए। जिसमें प्राकृतिक चीजों को दर्शाया जाए उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। तीसरा है थेमेटिकल मैप, किसी खास चीज को, किसी खास चीज का वर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं? थेमेटिकल मैप। जैसे मान लेते हैं यह है भारत का नक्शा। भारत का नक्शा है, इसमें क्या है? राज्य और राजधानी को दर्शाया है। तो राजधानी को जैसे मान लो कि यहाँ पर बिहार है, बिहार को दर्शाया। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को दर्शाया। राजस्थान है, राजस्थान को दर्शाया। हरियाणा है, पंजाब है, मतलब किसी राज्य को दर्शाता है। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में एक और चीज है, इसमें रंग की कोई विशेषता नहीं होती। पॉलिटिकल मैप में रंग की कोई विशेषता नहीं होती। इसमें हम किसी भी राज्य को किसी भी कलर से रंग सकते हैं। पॉलिटिकल मैप में किसी भी राज्य को किसी भी कलर से रंग सकते हैं। लेकिन आया बात मेरा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम अपना मन से कोई कलर नहीं दे सकते हैं। फिजिकल मैप में एक तरह से फाइनल रहता है। फिजिकल मैप में फाइनल कलर रहता है। मान लो कि अगर जो हो गया तुम्हारा ग्रीन, ग्रीन, तो यहां पर क्या होगा कि मैदानी भाग है। हरा है तो क्या होगा? मैदानी भाग है, मैदानी भाग है। मैप में रहता है मैदानी, हरा कलर का रहता है, वो क्या होता है? मैदानी भाग। और क्या होता है? दूसरा होता है ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का, ब्राउन मतलब भूरा कलर का होगा तो वहां पर हो जाएगा पहाड़ी भाग। ब्राउन कलर का होगा तो कौन सा भाग? पहाड़ी भाग। अब होता है तीसरा ब्लू है। ब्लू भी देखने मिलता है। ब्लू मतलब नीला। नीला जहां पर होता है वहां पर पानी रहता है। पानी मतलब समुद्र। क्या होता है? समुद्र। समुद्र नीला रहता है तो कैसा होगा? फिजिकल मैप में जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें यहीं से देखते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर है। कैसा कलर है? ब्लू कलर है। तो ब्लू कलर मतलब यहाँ पर क्या है? समुद्र है। यहाँ पर क्या है? अब देखना, अगर ऐसा देखते हैं यहाँ पर आ जाता है, कभी कभी भारत का नक्शा में देखते हैं, देखा होगा कि यहाँ पर भूरा कलर का रहता है, जो हिमालय पर्वत वाला है, यहाँ पर भूरा कलर का रहता है। तो भूरा कलर में क्या होता है? पहाड़ होता है। भूरा कलर में पहाड़ होता है। अब उसके बाद है हरा कलर। बिहार, जो बिहार उत्तर प्रदेश में क्या है? मैदानी भाग है। यहाँ पर कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर। अब यहाँ से एक बात और आता है कि कहीं पर देखने को मिलता है बहुत ज्यादा भूरा। क्या मिलता है? बहुत ज्यादा भूरा। और कहीं पर क्या मिलता है? कम भूरा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर ज्यादा भूरा रहेगा, जहां पर ज्यादा भूरा रहेगा, ज्यादा भूरा रहेगा तो वहां पर क्या होगा? ऊंचा पहाड़ होगा। वहां पर ऊंचा पहाड़ होगा। जहां पर ज्यादा भूरा वहां पर क्या होगा? पहाड़ ऊंचा होगा। और जहां पर कम भूरा होगा वो कैसा होगा? पहाड़ मतलब पहाड़ की ऊंचाई कम होगा। कम भूरा तो पहाड़ की ऊंचाई कम, और ज्यादा भूरा तो पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा। अब इसी तरह होता है कि नीला,
नीला है तो नीला कहीं पर ज्यादा नीला रहता है, तो नीला मतलब क्या होता है, ज्यादा नीला नीला रहेगा तो पानी की मात्रा ज्यादा। जैसे मान लेते हैं कि लोटा में पानी रखते हैं, लोटा में पानी रखते हैं तो वहां पर क्या होता है, नीला कलर बहुत कम होता है। लेकिन वही तालाब में जाके, कुआं में जाके या पोखर में जाके देखते हैं तो वहां पर नीला ज्यादा रहता है, मतलब वहां पर गहराई ज्यादा है। क्या है, गहराई ज्यादा, मतलब पानी ज्यादा, गहराई ज्यादा होगा तब तो पानी ज्यादा होगा। पानी ज्यादा है तो वो क्या दिखाई देगा, नीला ज्यादा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, नीला। मतलब ज्यादा नीला रहेगा तो क्या होगा, गहराई ज्यादा। ज्यादा नीला तो गहराई, ज्यादा नीला तो गहराई ज्यादा, और कम नीला तो। इसी प्रकार देखना, हरा, जहां पर ज्यादा हरा रहेगा वहां पर मैदानी भाग ज्यादा है, जहां पर ज्यादा हरा रहेगा वहां पर मैदानी भाग ज्यादा है। जहां पर कम हरा रहेगा, कहीं कहीं हरा रहेगा, कहीं कहीं को छिटफुट हरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मैदानी भाग कम रहेगा। जहां पर ज्यादा हरा वहां पर मैदानी भाग ज्यादा, कम हरा तो मैदानी भाग कम। एक बार बोलना, सबसे ज्यादा हरा रहेगा तो क्या कहेंगे, मैदानी भाग ज्यादा है, ज्यादा हरा तो मैदानी भाग ज्यादा है, कम हरा है तो मैदानी भाग कम। अगर ये ज्यादा भूरा है, ज्यादा भूरा है तो पहाड़ ऊंचा होगा, पहाड़ कैसा होगा, ऊंचा होगा। और जहाँ पर कम भूरा है वो पहाड़ क्या होगा, नीचा होगा। पहाड़ का मतलब हाइट कम होगा। अगर ये यहीं पर कहते हैं ब्लू ज्यादा होगा, मतलब जहाँ पर मैप में, फिजिकल मैप में ब्लू ज्यादा होगा, नीला ज्यादा होगा तो क्या होगा, समुद्र की गहराई ज्यादा, समुद्र की गहराई ज्यादा। अगर ये कम नीला रहेगा तो समुद्र की गहराई कम। क्लियर। मैप किसे कहते हैं, समझ में आया। मैप कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मैप 3 प्रकार के होते हैं, पहला पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप, तीसरा थेमेटिकल मैप। चलो कोई दिक्कत, चलो ध्यान दो। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार संतरे के आकार का है। 9th क्लास में है, पृथ्वी का आकार अंडेकार है। पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडाकार। हमको अभी चलना है पृथ्वी का आकार कैसा है, संतरा का आकार का। पृथ्वी का आकार संतरा का आकार का। अब अभी लेके चलेंगे पृथ्वी का कैसा है। पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। देखो पृथ्वी एक तरह से कैसा है पता है, गोला के आकार का है ना। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी कैसा है, गोला के आकार का। पृथ्वी क्या है, गोला के आकार का। तो यहाँ से अब आते हैं हम, पृथ्वी गोला के आकार का। तो पृथ्वी को आधा आधा भाग में, गोला को आधा आधा भाग में बांट देते हैं। गोला को आधा आधा भाग में बांट देते हैं। ऊपर होता है उत्तर, नीचे क्या होता है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब बताओ, गोला को आधा आधा भाग करेंगे तो क्या होगा, गोला का आधा भाग होगा। गोला का क्या होगा, आधा गोला, क्या होगा, आधा गोला। आधा गोला ऊपर, आधा गोला नीचे, आधा गोला ऊपर, आधा गोला क्या होगा, नीचे। तो गोला का आधा भाग को क्या बोलते हैं, गोलार्ध। गोला का आधा भाग को गोलार्ध। गोला का आधा भाग को क्या बोलेंगे, गोलार्ध बोलेंगे। गोला का आधा भाग को गोलार्ध बोलेंगे। ऊपर गोलार्ध, नीचे भी क्या होगा, गोलार्ध होगा ना। अब बताओ, ये उत्तर में गोलार्ध है, उत्तर का गोलार्ध को क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। उत्तर का गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण का गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर के गोलार्ध को
चलो बताओ, अब बताना, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? पृथ्वी के बीचों बीच विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर वाला, 23.5 डिग्री उत्तर वाला कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर वाला, 66.5 डिग्री उत्तर का, 66.5 डिग्री उत्तर का, 66.5 डिग्री उत्तर का, 23.5 डिग्री दक्षिण का, अंटार्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण का, अंटार्कटिक रेखा, 23.5 डिग्री बोले हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण का, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण का, और 66.5 डिग्री दक्षिण का अंटार्कटिक रेखा। याद हो गया? याद हुआ? क्लियर? चलो फिर से देखना, एक बार बोलना अपना मन से। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? पृथ्वी के बीचों बीच, जो जहीं है वहीं से बोलना। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर वाले अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होता है, सूर्य हाईएस्ट, सूर्य क्या है? विषुवत रेखा पर मान लेते हैं। सूर्य कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर। यहाँ पर क्या है? सन है। अब सन देखो कि हाईएस्ट जा सकता है कर्क रेखा तक। कहाँ तक आ सकता है? कर्क रेखा। और हाईएस्ट जा सकता है मकर रेखा तक। सूर्य कहाँ से कहाँ तक दूरी तय कर सकता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा से मकर रेखा। सूर्य यहाँ पर है, ये घूम के यहाँ तक जा सकता है, उसके बाद यहाँ आ सकता है। क्या? तो सूर्य हाईएस्ट कहाँ जा सकता है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा से मकर रेखा, इस दोनों रेखा के बीच सूर्य रहेगी। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच कौन रहेगी? सूर्य। क्या? अब बताओ, जहां पर सूर्य रहेगा वहां पर गर्मी की ठंडा? गर्म ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? मान लेते हैं कि आग है, आग के सामने वाला आग है, आग के सामने हम बैठ जाते हैं तो क्या लगता है? गर्म ज्यादा लगेगा। प्रकाश रहेगा, सूर्य यहाँ पर है तो गर्म ज्यादा लगेगा, प्रकाश रहेगा, प्रकाश रहेगा। क्या? अब मान लेते हैं कि यहाँ वाला सूर्य यहाँ तक है तो यहाँ भी गर्मी आएगा ना, बगल में है तो गर्मी आएगा, तो गर्मी आएगा, प्रकाश आएगा, प्रकाश भी आएगा, प्रकाश यहाँ भी आएगा। लेकिन बताओ यहाँ पर ज्यादा दूरी है तो कम गर्मी पड़ेगा। यहाँ भी गर्मी कम पड़ता है, यहाँ ज्यादा गर्मी, यहाँ गर्मी है, गर्मी के साथ साथ क्या होगा? ठंडा होगा। और यहाँ पर क्या होगा? सूर्य का भाव पहुंचेगा। जैसे मान लेते हैं कहीं पर घुरा लगा है, घुरा लगा तो क्या करेंगे? तो वहां पर क्या करेंगे? अगर घुरा के पास हम बैठते हैं तो क्या होता है? ज्यादा गर्मी लगता है, प्रकाश भी ज्यादा होगा। जो मान लो कि घड़ी पहने हुए तो घड़ी में टाइम दिख जाता है। अगर जो यही करते हैं कि हम घुरा वहां पर लगा, यहाँ से 10 कदम पीछे हट जाते हैं, 10 कदम पीछे हटने के बाद क्या हमको लगता है? नहीं, गर्मी ज्यादा लगता है, उतना ताप लगता है। ठंडी के मौसम में उतना ताप लगता है? नहीं लगता है। मतलब क्या? गर्मी कम। अगर जो वहां से कहता है कि हम ज्यादा दूर चले जाएंगे, उससे क्या करेंगे? ज्यादा दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? ठंड लगेगा, लेकिन गर्मी लगेगा। गर्म अच्छा, जैसे मान लो कि किसी मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो नजदीक में है तो प्रकाश ज्यादा। जैसे मोमबत्ती जलाए, यहाँ से देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा नजदीक में प्रकाश ज्यादा। लेकिन यही धीरे धीरे अगर दूर होते जाएंगे तो क्या? प्रकाश कम भी होता है। प्रकाश कम, लेकिन प्रकाश पता तो चलेगा। जैसे बीरबल की खिचड़ी में लाइट देके पानी में रहा, याद है ना? प्रकाश होगा तो क्या होगा? हमको दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर प्रकाश आएगा, प्रकाश आएगा। लेकिन अगर जो घुरा के ज्यादा दूर रहेंगे तो क्या? ठंडा लगेगा। खूब ज्यादा दूर हो जाएंगे तो ठंडा लगेगा, लेकिन प्रकाश पता चलेगा ना। अगर जो वहां पर जल रहा है तो प्रकाश आएगा, लेकिन ठंडा ज्यादा लगेगा। अगर जो थोड़ा दूर जाएंगे, बताओ सूर्य वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर गर्म होगा कि ठंडा? गर्म होगा। कैसा होगा? गर्म होगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? गर्म भी होगा, गर्म भी होगा प्लस ठंडा भी होगा। ठंडा और गर्म दोनों होगा। इस वाला भाग में ठंडा गर्म दोनों होगा। तो यहाँ भी सूर्य नहीं पहुंच रहा है तो यहाँ भी गर्म होगा, लेकिन ठंडा भी होगा। और क्या होगा? गर्म भी होगा। अच्छा, यहाँ से बताओ, यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ ठंडा रहेगा। इस क्या रहेगा? सिर्फ ठंडा रहेगा। यहाँ भी क्या रहेगा? सिर्फ ठंडा रहेगा। बताओ, बीच वाला भाग में क्या होगा? गर्म ज्यादा लगेगा। इस बीच वाला में ठंडा गर्म दोनों, इसमें ठंडा, इधर नीचे वाला भी है। अब बताओ, यहाँ से ज्योग्राफी में गर्म को गर्म नहीं बोलते हैं, गर्म को उष्ण बोलते हैं। ये गर्म क्षेत्र है ना? कैसा क्षेत्र है? गर्म क्षेत्र है। तो गर्म को ज्योग्राफी में बोलते हैं उष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण। कैसा बोलते हैं? उष्ण बोलते हैं। और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। गर्म क्षेत्र को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। ठंडा को बोलते हैं शीत। ठंडा क्या बोलते हैं? शीत।
तो शीत हो गया, गर्म होगा, उष्ण हो गया, तो शीत जोड़ उष्ण बराबर शीतोष्ण कटिबंध। तो कौन सा हो जाएगा, इसको मिटा दें, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। गर्म क्षेत्र होगा, क्लियर। अच्छा बताओ, शीतोष्ण कटिबंध ठंडा गर्म यहाँ पर भी था, यहाँ भी ठंडा गर्म है, तो ये कैसा क्षेत्र हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। कैसा क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंध। और ठंडा क्या बोले थे, शीत बोले थे, क्या बोले थे, शीत। ये भी हो जाएगा शीत कटिबंध। बताओ कुल कितना कटिबंध हुआ, 5। 5 कैसे होगा, 3 ही होगा। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण ये भी है, शीतोष्ण ये भी है, शीतोष्ण ये भी है, शीतोष्ण ये भी है, तो दोनों मिलके क्या एक ही होगा। शीत कटिबंध, शीत कटिबंध दोनों मिलके एक, क्या, तो कुल कितने कटिबंध, 3 कटिबंध। 5 नहीं बोलना, कितना बोलना है, 3 कटिबंध। कुल कितने कटिबंध, 3 कटिबंध। बीच वाला कटिबंध को क्या बोलते हैं, बीच वाला क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, बीच वाला क्षेत्र को उष्ण कटिबंध, उससे ऊपर वाला क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध, ऊपर वाला क्षेत्र को शीतोष्ण, सबसे ऊपर वाला को शीत कटिबंध। इसी प्रकार बीच वाला को फिर से बोलना, कौन सा कटिबंध, उससे नीचे थोड़ा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, सबसे नीचे शीत कटिबंध। अब बताओ, कहता कि उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहां से कहां तक है, उष्ण कटिबंध का क्षेत्र कहां से, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। ये मेरा कहता क्या है, कर्क रेखा, ये क्या, कौन सा रेखा, कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या, बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार है मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब उसके बाद है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव है ना, ऊपर पहले ही बता चुके हैं। आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध। इसी प्रकार अंटार्कटिक रेखा और साउथ पोल के बीच वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा, बताओ। सबसे ज्यादा गर्मी कौन क्षेत्र में, उष्ण कटिबंध में। सबसे ज्यादा गर्मी उष्ण कटिबंध में। ठंडा गर्मी कौन क्षेत्र में लगेगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठंडा और गर्मी कौन क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंध में। सबसे ज्यादा ठंडा कौन क्षेत्र में, सबसे ज्यादा ठंडा शीत कटिबंध में, सबसे ज्यादा ठंडा। अब यहां से आता है क्वेश्चन कि कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होगा, सबसे ज्यादा वर्षा बताओ। उष्ण कटिबंध में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है तो वर्षा क्या होगा, ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्प बनेगा ज्यादा। तो जैसे अपना यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो गर्मी पड़ने के बाद क्या होता है, तुरंत दिन गर्म होता है, तो गर्म होता है तो रात तक में बारिश जरूर होता है। बुजुर्गों से सुनता है कि आज रात जरूर वर्षा होगी। गर्मी ज्यादा, गुमक ज्यादा पड़ता है, क्या कहता है कि आज रात जरूर वर्षा होगी। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, जहां पर ज्यादा गर्मी वहां पर ज्यादा वर्षा, जहां पर ज्यादा गर्मी वहां पर ज्यादा वर्षा। अब बताओ यहाँ से क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या, ठंडा और गर्मी दोनों है, ठंडा और गर्मी दोनों, इसमें भी ठंडा और गर्मी दोनों है क्या। तो अब ऐसा भी क्वेश्चन है, कहाँ का आदमी काले होते हैं, उष्ण कटिबंध। जहां पर ज्यादा गर्मी है वहीं पर न काला होगा। जहां पर, यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश इधरों जाता है तब पर भी पड़ता है। मान लो कि सूर्य यहाँ पर आता है तो पूरा पड़ता है, इधर से आता है तब पर भी सूर्य प्रकाश पड़ता है, इधर आता है तब पर भी, मतलब हमेशा यहाँ पर आदमी काला होंगे। कौन सा क्षेत्र के आदमी काला होते हैं, उष्ण कटिबंध। किस क्षेत्र के आदमी काला होते हैं, कहेगा किस क्षेत्र के आदमी गोरा होते हैं, शीत कटिबंध। किस क्षेत्र के आदमी गोरा होते हैं, अच्छा किस क्षेत्र के आदमी को फेयर लवली ज्यादा लगाना पड़ेगा, उष्ण कटिबंध। क्या यहाँ पर काला होता है, ज्यादा यूज हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। तो उष्ण कटिबंध में आदमी क्या होते हैं, काले होते हैं। आदमी कैसा होते हैं, काले होते। शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे आदमी क्या होंगे, उजला होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई नई नवेली दुल्हन आती है घर में, पहले रहेगी काली और घर में आएगी तो 1 महीना रहेगी तो क्या होती है, गोर हो जाती है, गोर होती है। कहता क्या, उसका मतलब कहाँ क्या होता है कि जहाँ पर ठंडा
ज्यादा रहता है कि मतलब धूप नहीं लगता है, धूप नहीं लगता है, गर्म नहीं लगता, वहां पर क्या होगा, आदमी गोरा होगा। जहां पर धूप ज्यादा गर्म ज्यादा है वहां पर आदमी काला होगा। क्लियर? चलो अब यहाँ से एक बात बोले थे कि वर्षा ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा, उष्णकटिबंध में वर्षा ज्यादा, गर्मी ज्यादा है। यहाँ पर 2 से 4 बजे वर्षा होता है पर डे, 2 से 4 बजे उष्णकटिबंध में वर्षा होता है। ये थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर है, देखा एक बात बताना कि सूर्य की किरण कहां पर से सीधी पड़ती है, सीधी कहां पर सूर्य की किरण पड़ेगी, क्वेश्चन आएगा। सूर्य की किरण कहां, किस रेखा पर सीधी पड़ती है, कहां पर सीधी पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर सूर्य जाए तो यहाँ पर क्या होगा, सीधी यही ना होगा। यहाँ से सूर्य जाएगा तो इधर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ती है, कोई डाउट? अब यहाँ से कहते हैं कि एक बात देखना कि अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है कि कहां पर पौधा लंबा लंबा होता है, पेड़ लंबे लंबे होते हैं, कहां पर पेड़ लंबे लंबे होते हैं, कहां पर पत्ती चौड़ा होता है, कहां पर पत्ती कांटा बन जाता है, समझ में आ रहा है? कहां पर पेड़ का पत्ती कांटा बन जाता है, कहां पर पेड़ का पत्ती चौड़ा होता है, कहां पर पेड़ शक्तिशाली होता है, कहां पर कमजोर होता है, क्या ये सब है। अब बताना सबसे पहले उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध में क्या बताए थे, वर्षा ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा, वर्षा ज्यादा। अब यहाँ से क्या कहते हैं कि किस कटिबंध में पेड़ लंबे लंबे होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। तो बताओ यहाँ उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध में क्या गर्मी ज्यादा, गर्मी क्या होगा ज्यादा, तो गर्मी में ज्यादा मतलब सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश कैसा पड़ रहा है, ज्यादा पड़ रहा है। और क्या होता है कि पानी भी ज्यादा है, तो किसी भी चीज को, पेड़ पौधा को बढ़ने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश और पानी। मुख्यतः सूर्य का प्रकाश और पानी ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही जाता है। तो सूर्य का प्रकाश और पानी, अगर जो मान लेते हैं कि हम ही हैं, हमको अगर ज्यादा खान पान मिलेगा तो क्या होगा, ज्यादा हाइट खींचेंगे, मोटाएंगे, यही ना। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आदमी है, सूर्य का प्रकाश क्या होगा ज्यादा पड़ रहा है तो ये बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई दीवार है, दीवार के बगल में कोई खेत है, तो वहाँ पर क्या होता है, दीवार धूप नहीं पड़ता तो वहाँ का पेड़ क्या होता है, ठिठुर जाता है, कम हो जाता है। और जो बगल में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या हो जाता है, ज्यादा बड़ा होता है। मतलब क्या समझा, अगर जो सूर्य का प्रकाश है, पानी पड़ रहा है तो क्या होगा, पेड़ लंबा होगा, पेड़ क्या होगा। तो यहाँ पर तो बताओ खूब गर्मी पड़ रहा है और खूब पानी हो रहा है, पानी खूब हो रहा है, तो पेड़ क्या होंगे, पेड़ लंबे होंगे। अच्छा बताओ पेड़ लंबे होंगे, मोटा होगा कि पतला होगा, लंबे होंगे। जो लंबा आदमी रहता है तो पतला रहता है कि मोटा रहता है, लंबा होगा तो पेड़ पतला रहेगा, लंबा पेड़ होगा तो पतला होगा, लंबा होगा तो पतला होगा। अच्छा पतला होता है तो शक्तिशाली आदमी रहता है कि कमजोर रहता है, शक्तिशाली रहता है, हड्डी मजबूत रहता है, क्या। तो पेड़ अगर आदमी लंबा रहता है, पतला रहता है तो हड्डी मजबूत और शक्तिशाली होता है। इसी तरह पेड़ भी क्या है, लंबा होगा, पतला होगा और शक्तिशाली। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पेड़ कैसे होते हैं, लंबे, पतले और शक्तिशाली होते हैं, लंबे, पतले और शक्तिशाली होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय में बताओ पेड़ होते हैं चौड़ा चौड़ा होता है, पेड़ का सॉरी पत्ता क्या होता है, चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है। उष्णकटिबंधीय के पेड़, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पेड़ लंबे होते हैं, पतले होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और उसके बाद पत्ता क्या होता है, चौड़ा होता है। अब यहाँ से देखना कि जहां पर कम है, शीत कटिबंध है, बर्फ जमा है, वहां के पत्ता शीत कटिबंध, जहां पर गर्मी नहीं है, पानी भी नहीं मिला, पानी क्या हो रहा है, बर्फ बन रहा है, पानी क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वहां पर क्या होगा, पेड़ ठिठुर जाता है, तो पेड़ देखना कांटा बन जाता है, पत्ती क्या बन जाता है, जैसे नागफनी में कांटा होता है ना, वो क्या बन जाता है, कांटा होता है। तो एक तरह से उसका पत्ती नहीं होता, पत्ती देखा है नागफनी का, वो क्या एक तरह से वही पत्ती है, नागफनी का कांटा क्या एक तरह से पत्ती है। तो कहाँ पर पत्ती कांटा बन जाता है, शीत कटिबंध में, जहां पर ज्यादा ठंडा। मरुस्थल में देखा है ना, मरुस्थल में पानी मिलता है, नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलेगा तो उसका पत्ती देखता है कि अपना यहाँ क्या लगाते हैं, नागफनी है, तो नागफनी में क्या होता है, कांटा बन जाता है, पत्ती में क्या रहता है, कांटा रहता है। तो झाड़ी टाइप का जंगल रहेगा, झाड़ी टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़ लंबे होते हैं। कहाँ के पेड़ लंबे होते हैं, उष्णकटिबंध। कहाँ के पेड़ शक्तिशाली होते हैं, कहाँ के पेड़ पतले होते हैं, कहाँ के पत्ती चौड़ा होता है, उष्णकटिबंधीय। और कहाँ पर पत्ती कांटा बन जाता है, मरुस्थल में, शीत कटिबंध, जहां पर पानी का अभाव है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से क्लियर हो गया। अब यहां से कहना चाहते हैं कि किस कटिबंध में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ा है,
ये बात छूट गया। किस कटिबंध में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ा है? शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध में कहाँ पर पड़ा है? शीत कटिबंध में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर है? अब बताओ, इसको अगर ये दो भाग में बांट देते हैं, दो भाग में बांट देते हैं, 1 2, इसको भी बांट देते हैं 1 2, तो कहाँ पर सबसे ज्यादा ठंडा पड़ेगा? 1 की 2? 1 की 2? 2। ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ठंडा आ जाएगा। 1 की 2 में? 2 में। तो यहाँ पर शीत कटिबंध में कहाँ पे ज्यादा ठंडा पड़ेगा? 2 नंबर भाग में। 2 में। तो 1 वाला को बोलते हैं, 2 नंबर को बोलेंगे टुंड्रा। क्या बोलेंगे? टुंड्रा। अब 1 नंबर को बोलते हैं टाइगा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो बताओ, अब बताओ, सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर पड़ेगा? किस प्रदेश में? टुंड्रा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? टुंड्रा प्रदेश। सबसे ज्यादा ठंडा टुंड्रा प्रदेश में। सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पर? टुंड्रा में। कौन कटिबंध पूछेगा तब? शीत कटिबंध। कोई डाउट क्लियर? चलो लिख लो।